हमारे साथ बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना है, जो पहलगाम हमले के बाद वहां से दौरा करके वापस आए हैं। खटाना साहब, अभी अभी एक फैसला आया है आज कि 16 ऐसे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट जो पाकिस्तानी चैनल्स थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे भारत के खिलाफ, उसको बैन कर दिया गया है। लगातार एक्शन ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आज की स्थिति इस वक्त पहलगाम हमले के बाद आपको क्या दिख रही है? आप पहलगाम हमले वाली जगह से भी लौट के आए हैं, क्यों हुआ ये सब, क्या हो रहा है? देखिए, पहलगाम में जो सान्या हुआ है वो खौफनाक और उससे ज़मीन कांपी है। और पहली बार ऐसा हुआ है, 30 साल से इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है वहाँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर का आम नागरिक, नौजवान, मीडिया ब्लॉगर, सोशल मीडिया ब्लॉगर, वहाँ के मजहबी लोग, सब ने इस वक्त इस साहने के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और अपना एहतजाज किया और दुख जाहिर करा। और जो ज़ख्मी हैं, जो जिनकी जानें चली गई, उनकी फैमिली, उनकी परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। पाकिस्तान की बड़ी बौखलाहट दिखाई दे रही है, चाहे पानी बंद करने पे वो एटमी धमकी देता है, फिर कार्रवाई करने युद्ध की स्थिति में कहता है कि हमारी मिसाइलें चौक पे रखने के लिए नहीं है। तो ऐसे में कश्मीर में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं? वो मतलब अभी क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि न्याय मिलेगा, कल भी बोला उन्होंने। तो क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि मतलब इसका जवाब कैसे देना चाहिए? देखिए, खून और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान को जो इंडस बॉर्डर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को इसको जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान होता है और ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी पहले ही। दूसरा, जो भी फैक्टर इसके हमले के पीछे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कॉन्स्पिरेटर है, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि उनके 10 से मलाए हैं जिन पे भी कॉन्स्पिरेसी या जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके घर भी। पाकिस्तान को पहले भी उसने कई बार हमसे कोशिश करी है, हमेशा उसके टुकड़े होते हैं। और भारत ये चाहता नहीं है कि हम पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया है। और देश के वज़ीर आज़म ने, देश के वज़ीर दाखिला, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर और इस तरह कैबिनेट सेक्रेटरी, उसमें जो फैसले किए हैं सिक्योरिटी मीट में, एक के बाद डिप्लोमेसी का वो जो डिसीजंस लिए हैं, पानी का डिसीजन लिया है, यूट्यूब ब्लॉक करने का, या अदर्स जो मेयर्स, जो भी पॉसिबल मेयर्स हैं वो लिए जा रहे हैं और सख्ती के साथ लिए जा रहे हैं। और पूरा देश 124 करोड़ लोग चट्टान की तरह खड़े हैं। बार बार ये कहा जाता है कि बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव है नहीं। और जिस तरीके से, क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटी है अनंतनाग ज़िले में, कम से कम किसी भी सीमा से 4 से 5 ज़िले पार करके आना होगा। कहीं से भी आइए घुसे थे 4 से 5 ज़िले, और तो जाहिर सी बात है कि लोकल सपोर्ट हुआ होगा। अब देखने में आ रहा है कल तक कम से कम 9 ऐसे घर उड़ा दिए गए जो उनके सपोर्टर्स थे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये लोकल सपोर्ट अभी भी जिंदा है कश्मीर में? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग है और कश्मीर प्रोविंस में ये चीज़ें ज़ीरो के बराबर हो गई थी। अब जम्मू क्षेत्र की तरफ, जम्मू का जो पहाड़ी इलाका है, कठुआ है, डोडा है, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें ये चीज़ें आ गई। अभी हम यहाँ भी थोड़ा उनका कला कामा करा है, उन पे दबाव है, लेकिन ये जो हुआ है कभी अनएक्सपेक्टेड है कि टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ। इतनी मिलिटेंसी रही, टूरिस्ट पे इक्का दुक्का को छोटा वाकयात को छोड़ के ये सारा अनएक्सपेक्टेड है। और इसमें
ज़्यादा सिक्योरिटी को भी मालूम है, लेकिन ये सारा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि इतना सॉफ्ट या इतना बुखला के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बुखला के अपने नंबर बनाने के लिए, या अपने हालात, अंदरूनी हालात पाकिस्तान के जो खस्ता है उसको दबाने के लिए इतनी घनौनी हरकत करेंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड था। और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं या जो भी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत प्रोफेशनल है। इसको चूक क्यों ना समझा जाए कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो ये बात क्यों नहीं समझ पाए कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है और उसके कुछ इंतज़ाम किए जाएं, जैसे चारों तरफ इंतज़ाम होते हैं। आपसे सीधा सवाल है कि इसको चूक अगर समझा जाए कि ना समझा जाए। नहीं, इसको चूक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चूक इसलिए पिछले 30 साल के उसमें इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं करा है कि निहत्ते शहरियों को कोई 2-3 बंदूक बरदार आके मारेंगे। ऐसा ये अनएक्सपेक्टेड है और ये बियॉन्ड उसके है। और होम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन वहाँ विज़िट करा है, और पूरा जो सिक्योरिटी, जो भी सियाहती मकाम है, सब टूरिज़म के मकाम है, पे सारा ग्रिड को वो पूरा टाइट किया है, और ज़रा भी स्पेस नहीं छोड़ी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुल के सामने आए हैं और खुल के इसको कंडेम करा है, और मुस्लिम समाज ने कंडेम करा है। ये बड़ी बात है, और ये एक पहली बार ऐसा हुआ है। एक आखिरी सवाल खटाना साहब, बतौर कश्मीरी, बतौर भारतीय, आप कैसा जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को, या कश्मीर के लोग ही कैसा जवाब देना चाहते हैं जिसने ये अंजाम दिया? देखिए, पहले ये था कि हमारे जो सत्ता रही हैं दिल्ली में, कश्मीर के लोग मासूम हैं, हॉस्पिटलिटी में टॉप में हैं। कभी थूक दिया, बड़ी लड़ाई हो गई, कभी कांगड़ी मार दी। कांगड़ी से 47 तक जाने में जो लोग सत्ता में रहे, इनका भी हिस्सा है। कभी स्काई इज द लिमिट, कभी शार्ट फार्म ऑफ आज़ादी इज देयर। आज जो ये नैरेटिव आया है कि ये दरिंदगी है, आज हुर्रियत वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो 1 मिनट का मौन रख रहे हैं, उसके लिए दुआ मजलिस रख रहे हैं। तो ये एक चेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, और वहाँ जो हमारा वज़ीर दाखिला, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोगों ने वहाँ के खासकर आवाम ने कोई एक बात सामने आ गई है कि भारतीय, अब टू बी और नॉट टू बी नहीं है कि हम भारतीय हैं या नहीं हैं। ये इसका सबूत देते हैं कि सब लोगों ने, पहले कभी स्ट्राइक होती थी, इनोसेंट किलिंग होती थी, तो जम्मू बंद होता था। जवाब कैसा चाहते हैं आप लोग? जवाब शुरू हो गया है, और पहले भी मिला है, अब भी मिलेगा, और पूरे टाइम पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद बीजेपी के गुलाम अली खटाना, जो इसी बीच जम्मू कश्मीर के दौरे से गुजरे, वापस आए हैं, और तमाम बातों पर उन्होंने बात की, और इनका भी कहना है कि पूरा कश्मीर भी इस वक्त वो जवाब चाहता है जो भारत देना चाहता है, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई। हर तरफ से इस बात की आवाज़ उठ रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।